हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो ऐसे बहुत ही दिन से मुझे मन कर रहा था कि मैं भी यूट्यूब पर आऊँ और अपने आप को लोगों तक पहुँचाऊँ मेरी जर्नी, मेरी लाइफ। और कहते हैं ना, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी यादों को संजो कर रखने का। तो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं भी अपनी कुछ मेमोरीज़ को यहाँ पे संजो पाऊँ, जो मैं कभी पीछे मुड़ कर देखूँ तो मुझे अपनी यादें दिखे कि हाँ, ये टाइम पे हम लोग ऐसे थे, इस तरह से रहते थे। तो फाइनली चलते हैं अभी किचन में, क्योंकि आज तो ऐसे 17 सितंबर है, आज विश्वकर्मा पूजा है। तो पूजा के साथ साथ खाने की भी तैयारी हम लोग करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल हो तो साथ साथ में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि पूजा की भी तैयारी करना और फिर खाने का भी, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो ऐसे मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा सारा काम कर लिया था, बच्चे जब तक सो रहे थे मेरे, और ऑलमोस्ट मैंने सारा ही काम ख़त्म कर लिया था। और मैं नहा धोकर फ्रेश भी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं दूध का पैकेट निकाल रही थी, दूध को भी बॉयल करना था, साथ साथ में खीर भी बन जाएगा। और छोला तो मैंने पहले ही उबाल लिया है। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो काम भी ज़्यादा होता है और फिर जल्दी जल्दी करना भी पड़ता है, क्योंकि जब तक वो खेल रहे हैं तभी तक अच्छे से काम हो पाता है। तो अभी फटाफट से खाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। छोले के मसाले के लिए मैं प्याज और लहसुन और हरी मिर्च, अदरक, ये सब को कट कर रही थी। कट करने के बाद उसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद ये देखिए अच्छा सा पेस्ट, इसे मैं दूध बॉयल हो चुका है। तो मैं चावल को पहले से ही भिगो कर रखी थी, ऐसे खीर अच्छा बनता तो मैं इसमें मिला रही हूँ। पहले से चावल को भिगो कर रखने से ना खीर अच्छी बनती है और मतलब कि जल्दी पक भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया है। अब फटाफट से देखिए मैंने पेस्ट इसका बना लिया है। अब बनाने जा रही हूँ मैं छोला। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया छोला बनाने को। दिमाग में ये था मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसे मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसे डालूँगी छोले में। छोले मैंने पहले से उबाल कर रख लिए थे।
तो फाइनली मेरा छोला बन गया है। 5 मिनट और इसे मैं पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाला सारा मिक्स हो जाए अच्छे से और टेस्ट आ जाए। उसके बाद से खीर भी मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया है। यहाँ पे कान्हा जी सारे औजार को ये पानी से मतलब छींटे डाल रहे थे, क्योंकि धुलने से उसमें जंग लग सकते हैं, इसीलिए। बेटू बेटू इधर हाय बोलो। हाय मम्मा। आप क्या बोलोगी? अच्छा, अच्छे से बैठ जाइए। तो यहाँ पे कान्हा जी सारे औजार को अच्छे से मतलब कि पूजा करने के लिए सजा रहे थे। हम लोग मतलब कि हम लोग शर्मा हैं, बड़े ही हैं, तो हम लोग में ये पूजा बहुत ही अच्छे से होती है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो मतलब कि काम में आते हैं, वो सारे चीज़ हैं जो जिन लोगों के आज के दिन हम लोग सबकी पूजा करते हैं। और क्योंकि वह जो लोग बड़े ही होते हैं ना, उनके लिए एक मतलब औजार बहुत ही मायने रखता है, तो इसलिए हम उन्हें भी पूजा करते हैं आज के दिन। तो ये है, मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, सारे सामान को मतलब थाली तैयार कर रही हूँ, फटाफट से हो जाए, उसके बाद करेंगे हम लोग मिलकर पूजा। तो फाइनली फ्रेंड्स, पूजा की थाली मेरी तैयार हो चुकी है। तो ये रहा कुछ ऐसे। और अब मैंने तो तैयारी सारी कर दी, लेकिन पूजा तो मेरे हस्बैंड मतलब कान्हा जी ही करेंगे, मैं उन्हें कान्हा जी ही कहती हूँ। तो ये उनका मेरे तरफ से निक नेम दिया हुआ है, क्योंकि हमारे बिहारी में हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है, तो मैं उन्हें निक नेम कान्हा जी से ही बुलाती हूँ। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि पूजा अब आप ही कीजिए। तो वो अब आ गए और वो अब पूजा करेंगे। तो पहले भगवान को स्नान करवाएंगे और फिर यहाँ पे बाबू भी आ रहा है पूजा करने के लिए। ये देखिए वो फूल चढ़ा रहा है। जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, वो ऐसी बदमाशियाँ करता ही रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो पहले स्नान हो गया, अब टीका लगाएंगे और फिर
पूजा हो गया, अब बारी है आरती करने की। तो हम कभी भी आरती करें तो सबसे पहले थाली में स्वास्तिक बना लेना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे स्वास्तिक बना लिए हैं। स्वास्तिक बनाना मतलब कि शुभ होता है और अच्छा होता है। और थोड़ा सा उस पर अक्षत और फूल उसमें उस मतलब दिए के नीचे हमेशा रखा जाता है, वो शुभ होता है और किया जाता है ये सारी चीज़ें। तो वही उन्हें मैं बता रही थी कि अक्षत रख लीजिए, फूल रख लीजिए, उसके बाद दिए को रखकर अब आरती दिखाइए। तो वो कर रहे थे। जो सुकून मन को पूजा करने में मिलता है ना, शायद वो किसी चीज़ में मिले। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। भगवान में मेरी बड़ी ही आस्था है, पता नहीं क्यों मन को बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे वो आरती दिखा रहे हैं। कान्हा जी तो पूजा कर चुके थे, अब मैं भी पूजा करने आ गई। मुझे भी आरती करनी थी तो मैं भी आरती कर रही हूँ। और यहाँ पे सारे भगवान को भोग और प्रसाद चढ़ाने के बाद, फूल वूल चढ़ाने के बाद अब बारी है कान्हा जी की बाइक की भी पूजा करने की। तो फिर चलिए वहाँ पे भी चलते हैं और अच्छे से सब पूजा करते हैं। तो हम नीचे आ गए हैं बाइक की पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले मैं उसे बना रही थी और उसके बाद तिलक की और अक्षत फूल से ये की। फिर मेरा ये बेटू का साइकिल है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ, तो मैं उसे भी तिलक कर रही थी। फिर मैंने बाबू से कहा कि तुम भी अपने साइकिल को पूजा कर लो, टीका लगा दो। तो वो टीका लगा रहा था, फिर फूल चढ़ा रहा था। यहाँ पे मेरी छोटी वाली बाबू, वो भी पूरा मतलब कि लगी हुई थी कि मम्मी मुझे भी कुछ दे दो, मैं भी कर ही लूँ। अभी तो बहुत छोटी पर बहुत चंचल है। फिर यहाँ पे भी मैंने पूजा कर लिया अच्छे से। उसके बाद से ये है रक्षा धागा, तो मैंने इनके बाइक पे भी बांध दिया और फिर मैं अपने बेटू की साइकिल पे भी बांध दूँगी। ये देखिए वो कितनी शैतानियाँ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं उसकी साइकिल को भी बांध दी रक्षा धागा। उसके बाद से आज का पूजा हुआ हमारा पूरा। तो लड्डू मैं जो प्रसाद चढ़ा रही थी ना, मेरी बेटी बाबू उसको निकाल कर देखिए कैसे खा रही है। उसके बाद से मैंने दिखाया धूप और मेरी पूजा हुई पूरी। सो फाइनली फ्रेंड्स, पूजा मेरी पूरी हो गई है बहुत ही अच्छे से, आप सभी ने देखा। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो छोला और पूरी तो मेरा बन चुका है, बट छोला और खीर तो मेरा बन चुका है, बट पूरी बाकी है। तो वो तो गर्म ही अच्छा लगता है, इसलिए फटाफट से मैं ये पूरियाँ निकाल रही हूँ। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो फटाफट से ये देखिए मेरी पूरियाँ भी बन गई है, फुली फुली सी, कितनी प्यारी। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरियाँ मेरी बन चुकी है। और ये रहा खीर में मैंने चीनी, मखाना और किशमिश ऐड किया था, पर मैं वो सूट नहीं कर पाई। और यहाँ रहे मेरे छोले। और ये रहा फाइनली मेरी थाली जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलते हैं अब खाना खाने के लिए, क्योंकि लेट हो चुका है। तो बने रहिए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय। अब मिलते हैं कल, और कल फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ सामने आऊँगी। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फैमिली।